हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में है एसएससी जेईई 2020 की जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। एसएससी जेईई 2020 का जो फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है, तो इसका स्टार्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है, फॉर्म आप कब तक पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, तो पूरी डिटेल हम बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट होती है इसमें। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम देखते हैं ये जो एसएससी जेईई का जो फॉर्म है आपका 2020 का, ये आपका सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा एंड बीटेक, डिप्लोमा अगर क्वालिफिकेशन आपकी और या फिर बीटेक है तो भी आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2020 का ये फॉर्म है जो आपके सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट डिप्लोमा एंड बीटेक के फिल कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग जो डेट है, जो फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, 1 मंथ का आपको टाइम मिला हुआ है। 1 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 अक्टूबर स्टार्टिंग डेट है और 30 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। लास्ट डेट आपका जो पेमेंट का है, ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं तो 1 नवंबर 2020 तक कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन चालान के माध्यम से करते हैं तो 3 नवंबर तक कर सकते हैं। 3 नवंबर तक डेट है। और जो इसका पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट का जो डेट दिया गया है 22 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 का आपको डेट दिया गया है, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट होगा। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और पेपर सेकंड में आपके कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो पूरी डिटेल हम आगे बात करेंगे। इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है, कभी भी इसमें वैकेंसीज के बारे में आपको नहीं बताया जाता है, केवल आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है और कौन से मतलब किस ब्रांच के स्टूडेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशन में फिल कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसमें आपका इधर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जहाँ पर इसके सामने जो लिखा हुआ है, यानी कि जैसे सिविल के लिए है तो इसमें सिविल वाले फिल कर सकते हैं। सिविल का जहाँ जहाँ होगा उसमें सिविल वाले फिल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का लिखा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के स्टूडेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर नहीं बताया जाता है। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि जो भी इसमें एग्ज़ाम पैटर्न होता है और जो सिलेबस क्या है इसका, इसके बारे में हम देखेंगे। ये जो एग्ज़ाम है आपका बीटेक लेवल का एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा पास आउट करके जाते हैं तो उन्हीं के बेस्ड पे होता है। ज़्यादातर मतलब बहुत टफ भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बीटेक लेवल का एग्ज़ाम होता है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर कर लिए तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है, इसमें सिलेबस जो दिया होगा, जो जो सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। आपको कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल रट लिए किसी पेपर से उठा के, किसी बुक से, तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आपको डिटेल यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर तभी आप इस पेपर को यहाँ से अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो सेंटर इसका कहाँ कहाँ मिल जाता है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेंट्रल रीजन में आपको कहाँ कहाँ सेंटर, बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए है ये, तो इसका सेंटर आपका कहाँ कहाँ आप डाल सकते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए ये जो सीआर रीजन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे सेंटर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन होंगे। फिर आपका ईस्टर्न रीजन के लिए आपका है यहाँ पर सेकंड नंबर पे, ईस्टर्न रीजन के लिए ये सभी सेंटर आपके हैं। इसी तरीके से सभी अलग अलग रीजन के लिए यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं, कहाँ कहाँ आप सेंटर चूज कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल यहाँ पर है सेंटर के बारे में। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया कि 2 पेपर इसमें होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। पेपर फर्स्ट जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और पेपर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। डिटेल्स ऑफ दिस पेपर्स आर फॉलो। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। पहले आपका ऑफलाइन होता था लेकिन अभी ये ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होगा पेपर फर्स्ट, और टोटल आपका क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें सिलेबस क्या होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 पार्ट इसमें होते हैं। जो मेन रूप से आपके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका जो नॉन टेक्निकल का जो पार्ट होता है उसमें रीजनिंग और जीके जीएस आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके
यहाँ पर रीजनिंग और जीके जीएस पूछे जाएंगे। और जो इसमें दूसरा पार्ट है उसमें आपके जो भी आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 पार्ट इसमें हो जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपका रीजनिंग और जीके जीएस होता है, रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, और जीके जीएस के भी 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होता है। इस यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होती है। और जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि जो आपके ब्रांच से रिलेटेड पेपर होगा, ऐसे जो सेकेंड इसका पार्ट है उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों का अलग अलग ब्रांच का पेपर होता है। सिविल वाले सिविल के पेपर को करेंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल का करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल का करेंगे। तो सबके लिए सेम 100 क्वेश्चन होता है, सभी तीनों ब्रांच के लिए 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। तो जो 2 पार्ट इसमें है, एक नॉन टेक्निकल पार्ट होता है और एक टेक्निकल पार्ट होता है। पेपर फर्स्ट में ही जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका होता है। तो नॉन टेक्निकल के जो 2 पार्ट हैं उसमें 50-50 क्वेश्चन आपके दोनों पार्ट से होते हैं, 50-50 नंबर के। और जो टेक्निकल पार्ट होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से पूछे जाएंगे, आपके ब्रांच से रिलेटेड, जैसे सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से। और ये पेपर का जो टाइम है 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। और यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होती है 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 1 क्वेश्चन का नंबर आपका कट जाएगा। दूसरा जो पेपर आपका होता है सब्जेक्टिव टाइप, उसमें आपका जो भी तीनों ब्रांच आपका है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, तो आपके ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे आप अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम देते थे उस तरीके का एग्ज़ाम होता है। उसमें आपका 300 नंबर का जो पेपर होता है ये, और ये इसकी भी टाइमिंग आपकी 2 घंटे की होती है। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद से अगर कट ऑफ के अंदर आप आते हैं तो ही आप पेपर सेकंड देंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इस तरीके से आप 2 पेपर आपके होते हैं। पेपर का सिलेबस हम देख लेते हैं। सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबका सिलेबस यहाँ पर डिटेल बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपका जो नॉन टेक्निकल का पार्ट होता है वो सबके लिए सेम होगा। रीजनिंग और जीके जीएस का जो पार्ट है, चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सबके लिए सेम होगा। जो आपका टेक्निकल पार्ट होगा वही आपके लिए अलग अलग होगा, अलग अलग ब्रांच के लिए। तो नॉन टेक्निकल पार्ट सभी के लिए सेम है। पेपर फर्स्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जीके जीएस। तो रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं साइट पे जाके। और दूसरा जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, जीके जीएस का पार्ट है, उसमें भी आपका सिलेबस पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं तीनों ब्रांच के लिए सेम है। और फिर आपका जो टेक्निकल पार्ट होता है, सिविल का सिलेबस, सिविल के सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, पार्ट ए आपका सिविल इंजीनियरिंग का है, पार्ट बी इलेक्ट्रिकल का, और पार्ट सी आपका मैकेनिकल का होगा। तो पार्ट ए अगर सिविल की हम बात करें तो सिविल का यहाँ पर सिलेबस पूरा डिटेल दिया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये आपके थ्योरी के पार्ट हो गए। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन। तो ये सभी सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सिविल इंजीनियर के। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा डिटेल सिलेबस देख सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार कीजिए, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। दूसरा आपका पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में इसी तरीके से अलग अलग सिलेबस आपका होता है। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखना पड़ता है, इसमें भी आपको ध्यान देना है। पार्ट ए में आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस आपको ऊपर बताया गया उसी से रिलेटेड आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिलेबस आपका सेम ही है। और जैसे मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, सबका सिलेबस सेम ही होता है। उसमें केवल आपको इस पूरे सिलेबस को देख के और अच्छे से तैयारी आपको करनी है। यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है 1/4। तो इस तरीके का आपका पेपर हो गया। और जो भी आपके पास आउट स्टूडेंट हैं वो तो फिल कर ही सकते हैं। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर उनके बारे में हम बात करें, चाहे आपके लास्ट सेमेस्टर में आपको बीटेक का हो या फिर डिप्लोमा का हो, जो बच्चे अभी एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो वो स्टूडेंट भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में जो फॉर्म का डेट दिया गया उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आपको इंक्लूड करेंगे। नहीं तो आप फॉर्म तो फिल कर ही सकते हैं, आपका रिजल्ट भी हो सकता है आ जाए। तो जो फाइनल के स्टूडेंट हैं, लास्ट सेमेस्टर के हैं, वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो 5th सेमेस्टर के डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या फिर 7th सेमेस्टर के बीटेक के स्टूडेंट हैं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपने जो भी चेक करने के लिए अपने नॉलेज को या अपनी प्रिपरेशन को, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है, या फिर इस एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल। और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।